श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी को हरतालिका तीज पर फुलेरा बनाने की विधि शेयर कर रही हूं और साथ ही हमें मंडप कैसे तैयार करना चाहिए जहां पर हम भगवान शिव माता पार्वती को स्थापित करके पूजन करेंगे। तो संपूर्ण फुलेरा विधि जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। हरतालिका तीज का व्रत यानी 6 सितंबर कल है और हम सभी पूजन में फुलेरा जरूर बनाना चाहिए। फुलेरे का बहुत महत्व है, पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। फुलेरे के दर्शन अगर हम कर लेते हैं, हम जितने भी वर्ष भर जाने अनजाने हमसे बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता। फुलेरे का दर्शन हम कर लेते हैं तो हमारे सारे पाप भी समाप्त होते हैं और यहाँ तक कि कम से कम हरतालिका तीज के दिन 6 से 7 फुलेरे का दर्शन करने से हमारी कोई इच्छा कामना होती है तो वो पूर्ण होती है। यानी हर जगहों पर फुलेरा अक्सर बनता है, फुलेरा बना के लोग पूजन करते हैं। अगर आप उसका दर्शन करते हैं, कम से कम 5 या 6 फुलेरे का दर्शन हरतालिका तीज के दिन हर जगह जाके करते हैं आप, तो आपकी कामना न कोई भी होगी शिव जी पूर्ण करते हैं। फुलेरा बनाने की विधि हम सभी जानेंगे इस वीडियो में। जैसे कि फुलेरा अगर आपको बनाना है तो आपको पहले 5 माला तैयार करना होगा। बना बनाया माला भी ले सकते हैं और आप घर पे भी बना सकते हैं। फुलेरा बनाने के लिए आप सभी को डेलिये का जरूरत पड़ेगी। लकड़ी की, बांस की डेलिया हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, नहीं हो तो आप कोई भी डेलिया आपके पास हो छोटी सी वो ले लीजिएगा। और आम का पत्ता ज़रूर रखिएगा, उसके जो है अंदर लगाने के लिए आपको डेलिया में आम के पत्ते पर ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही जब हम फुलेरा बनाएंगे तो 5 माले की गिनती में होनी चाहिए। जैसे कि भगवान शिव की 5 पुत्रियां जया, बिसहरा, सामलीवारी, देव, दौतली 5 रूप में विराजमान होती हैं उस माला के रूप में। तो आपके पास माला कोई भी हो सकता है, सफ़ेद, आपको कोई भी लाल या पीला फूल का जो भी मिल जाए उस माले का बना सकते हैं। और आपको 5 माला बनाने के बाद जैसे कि मौली की सहायता से, धागा के सहायता से आपको डेलिया में बांधना होता है। जैसे कि मैं ये बांध रही हूँ, आप देख लीजिए। पहले मैंने माला को जो है, मेरे पास तो लंबा माला आया था और कुछ माला जो है मैंने फूल से तैयार किया है, धागे से तैयार किया है। तो आपको अगर माला मिल जाए तो माला से या फूल से भी आप तैयार कर सकते हैं। 10 या 12 फूल मिला के आप माला को तैयार कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए मेरा फुलेरा तैयार हो रहा है। साथ ही हमें केले का मंडप भी जरूर बनाना चाहिए। केले के पत्ते को लाइएगा, खंभा मिल जाए तो भी ला सकते हैं। केले के मंडप और फुलेरे के नीचे ही हमें पार्थिव शिवलिंग रखना चाहिए, या भगवान शिव माता पार्वती सपरिवार सहित जो फोटो होती है वो भी हमें रखना चाहिए। फुलेरा का बहुत महत्व है हरतालिका तीज व्रत पे, और सभी माताओं बहनों को पूजन करने से पहले आप एक दिन पहले भी फुलेरा बना सकते हैं या सुबह बना लीजिए फुलेरा, क्योंकि बहुत सारे कार्य होंगे, तैयारियां करनी है, तैयार होना है, पूजन का सामग्री हमको रखना है। तो फुलेरा पहले से ही बना लीजिए, आप सभी समय रहते ही बना लीजिएगा। और यहाँ पे आप देखिए कुछ माला बनाया था और कुछ माले को मैं बना करके मैंने तैयार कर रही हूँ माला, और उसके बाद मैं फूल यहाँ पर मेरा 5वां माला तैयार हो रहा है। और माले में ही कुछ पत्तियाँ मैं केले का आम का पत्ता लगा रही हूँ, और डेलिये में भी मैं आम के पत्ते को खोसूंगी, क्योंकि जो आम का पत्ता होता है उसका हमें बंदर बाल भी तैयार करना है। अपने मंदिर में लगाइए या मुख्य द्वार पे लगाइए, क्योंकि जहाँ बंदर बाल होता है वहाँ पर हमारे शुभ कार्यों मतलब शुभ चीज़ें ही प्रवेश करती हैं, क्योंकि आम के पत्ते को आशीर्वाद प्राप्त है भगवान शिव के द्वारा। तो इसलिए आम के पत्ते हम इस फुलेरा में भी लगाएंगे। और अपने मुख्य द्वार पे आप बंदर बाल तैयार करने के लिए, आपको कलश में भी रखने के लिए आम के पत्ते की ज़रूरत पड़ेगी, तो आम के पत्ते को ज़रूर से ज़रूर रख लीजिएगा। और शिवलिंग पर 7 प्रकार की पत्तियां अर्पित करनी है, तो आपको आम का पत्ता, नीम का पत्ता, धतूरे, मंदार के फूल का पत्ता, बेलोपत्र, समीप पत्र ऐसे जोड़ के आप 7 प्रकार की पत्तियां शिवलिंग पर जरूर अर्पित करिएगा। आपको जो पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे उस पर आपको अर्पित करना है 7 प्रकार की पत्तियां। तो आप ये देख लीजिए फुलेरा कैसे मैं तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आम के पत्ते को, और पूरी विधि मैं आपको शेयर कर रही हूँ सारी बहनों को, ताकि पूरी आसानी हो उनको फुलेरा बनाने में। और फुलेरा जरूर बनाना चाहिए, संभव हो तो फुलेरा बनाइए, और नहीं तो जहाँ भी फुलेरा लगा हो वहाँ जाके दर्शन जरूर करिए। फुलेरे का दर्शन करने का सबसे पहला फल ये होता है कि हमसे 4 प्रकार के पाप प्रतिदिन होते हैं, जाने अनजाने सबसे होते हैं। उस पाप की भी समाप्ति होती है, और हमारी हृदय की कामना जो होती है, हम फुलेरे का दर्शन करने से हमारी कामना भी पूर्ण होती है। तो मैं तो बड़ी खुश हो गई क्योंकि मेरा फुलेरा बनके तैयार हो चुका है।
और अब इसे मैं मंदिर में टांगूंगी। कैसे टांगूंगी, हैंग करूंगी। आप जहां पूजा करेंगे यानी जैसे कि अपने हॉल में या कमरे में, तो बीच का जगह बना लीजिएगा, कहीं ऐसा रखिएगा कुछ कि जिस पे आप बांध सकिए। ठीक है, ऐसी जगह बना लीजिएगा जहां आप बांध सकिए, जहां पे बीच में शिवलिंग आपको रखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए अब हम इस मंदिर में जो है, जहाँ मैं पूजा करूँगी, जहाँ पे भगवान शिवलिंग को स्थापित करूँगी, वहाँ पे मैं बांध देती हूँ। और देखिए मैं किस तरीके से बांध रही हूँ। और आप मौली रखे रहिएगा, मौली का धागा थोड़ा मजबूत रहेगा, मोटे वाली मौली रखेंगे तो उससे, क्योंकि ये भारी हो जाता है माला टांगने के बाद ना, तो ये गिरने का डर होता है। तो थोड़ा मोटी धागे में बांधिएगा जिससे आसानी रहे, गिरे ना। ठीक है, और आपको फिर केले का मंडप भी आगे लगाना है। आप ये देखिएगा, केले का मंडप जैसे पत्ते से भी जोड़ सकते हैं या आप खंभा भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं खंभा तैयार करके लगा देती हूँ। पूजन करने से पहले हमें ये सब की तैयारी कर लेनी है। और जब आप इस तरीके से पूरा सजा के, अच्छी झालर वगैरह भी आप लगा सकते हैं, जो भी आपके पास हो, पूरा अच्छे से अपना मंडप तैयार करिए। जितना सुंदर आपका मंडप होगा, जितना आपका सुंदर भाव होगा, उतना माता शिव और पार्वती आपके व्रत से, पूजन से, तप से बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो इस तरीके से हमें केले का मंडप तैयार कर लेना होगा। और नीचे चौकी तैयार करनी है। चौकी पे लाल पीला जो भी वस्त्र बिछाना चाहें, शिवलिंग नीचे रखिएगा, शिव माता पार्वती की फोटो रखिएगा। और इस तरीके से फुलेरा बनाना चाहिए। फुलेरे का महत्व भी आप सभी जान चुके हैं, बनाने की विधि भी आप जान लिए। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि व्रत, त्योहार, पूजा विधि, गृहस्थ जीवन से जुड़ी जानकारी आप इस चैनल पर प्राप्त करते रहेंगे। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, अखंड सौभाग्य की वृद्धि रहे, यही मैं हृदय से कामना करती हूँ। हर हर महादेव।